नमस्कार दोस्तों, जनता तो बोलेगी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। हम आपको हर रोज़ जनता तो बोलेगी में एक नए मुद्दे से मिलते हैं और आज का जो हमारा मुद्दा है वो है महिलाओं की सुरक्षा। क्या महिलाओं की सुरक्षा किसी के हाथ में है या उनकी सुरक्षा उनके ही हाथ में है? तो आज हम जानेंगे। हम हर सुबह हर एक दिन आए दिन हम देखते हैं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रेप, सेक्सुअल हरेसमेंट, सेक्सुअल वायलेंस और मोलेस्टेशंस के सारे केसेस देखते हैं जिनमें लड़कियों की खबर आती रहती है, बलात्कार की खबर रहती है, वो सुरक्षित नहीं है। तो क्या वाकई ही हम ये जानना चाहते हैं कि एक लड़की की सुरक्षा क्या उसी के हाथ में है? तो आज हम जानेंगे जनता तो बोलेगी में जनता की राय कि उनकी राय क्या रहती है, क्योंकि आजकल देखिए लोगों में इतनी ज़्यादा हैवानियत बढ़ गई है कि कोई नहीं सोचता। मतलब हम महिलाओं के लिए कोई भी, समाज के लिए कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो आज हम जानेंगे जनता से कि जनता क्या राय रखती है। तो आइए चलते हैं। तो आइए जानते हैं, यहाँ पर कुछ महिलाएं जो मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो कितनी सुरक्षित है। हमारे भारत जैसे देश में महिलाओं को बहुत आगे किया जाता है। तो मैम, आप क्या कहना चाहेंगे कि आप ये जो अभी दिन पे दिन बलात्कार के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें आप कितनी सुरक्षा मानते हैं इस चीज़ को? प्रशासन की बिल्कुल सुरक्षा नहीं है। लड़कियों का घर से निकलना मुश्किल है। आप देख रहे हो दिन पे दिन गैंग रेप बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, मुजरिमों को तुरंत सजा नहीं मिल रही है। इसलिए दिन पे दिन लड़कियां अगर घर से निकलती है तो तब तक लड़कियां घर पे आती नहीं है। माँ लोगों की चिंता बढ़ती रहती है। इसलिए सरकार को इस पर सख्त से सख्त ध्यान देना चाहिए और कोई ऐसा कानून लाना चाहिए कि धीरे धीरे करके केस कम होते जाए। मैम, जैसे कि अभी शासन प्रशासन जो है अपने कानून लेकर आ रहा है, जो भी एक्ट है, जो भी सेशन है, वो सारे कानून लेकर आ रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि दिन पे दिन बल्कि डबल केस होते जा रहे हैं। तो कितना इफेक्ट पड़ रहा है उसका? थोड़ी सी सुरक्षा होना चाहिए। माँ बाप को भी बच्चों पे ध्यान देना चाहिए और पुलिस वालों को भी बच्चों पे ध्यान देना चाहिए, लड़कियों पे भी और इन पे भी। ठीक है ना मैम, आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ पे? मेरा तो ये मानना है कि घर में माँ बाप को भी ध्यान दें और कानून व्यवस्था की इससे कि सज़ा नहीं है, और यदि सज़ा सही समय पे मिल जाए तो भी लोग बात डरे भी सब करने में, लेकिन सज़ा नहीं है, बहुत देर बाद जब तक मुजरिम छूट जाता है। तो ऐसे में आप विश्वास किस पे करोगे? माँ बाप भी मतलब कब तक, बच्चे तो जाएंगे पढ़ने के लिए, जाएंगे जॉब के लिए जाएंगे, कब तक आप माँ बाप की जिम्मेदारी, कुछ प्रशासन की भी जिम्मेदारी है, किस चीज़ को ध्यान दें, सज़ा दें, ताकि लोग बात डरें कि अगर हम किसी का गलत करते तो हमें सज़ा मिले, तो आगे करने के से पहले सोचेंगे। लेकिन सज़ा नहीं है तो लोग बात का डर खत्म होते जा रहा है, ये सब बढ़ रहा है। जो ये अपराध है या ये दिन पे दिन सर बढ़ते जा रहे हैं, जो भी अपराध हैं ये अपने ये दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका क्या रीज़न है? इसमें कुछ नेताओं की भी गलती है जो ऐसे कृत्य करते हैं। उसमें कुछ नेताओं की भी गलती है जो ऐसे कृत्य करते हैं, उसमें नेता लोग उनको छुड़वा देते हैं। इसलिए जो भी राजनीति पार्टियां हो, सबको जो दंड देना है तो देना है। ये नहीं कि कांग्रेस का है या बीजेपी का है तो उसको बड़े नेता लोग उसको छुड़वा लेते हैं। इसलिए और मतलब उनका हौसले बढ़ते जा रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? शासन को इस तरफ कड़ाई से पालन करना चाहिए। जिस अनुसार हमारे घर की माता बेटी बहनें निकलती हैं, कहीं ना कहीं परिवार में एक डर का माहौल रहता है। हमारे घर की जब बहनें और माता बहनें बाहर जाती हैं तो गुंडागर्दी जिस अनुसार आज हावी हो गई है प्रशासन के ऊपर, कहीं ना कहीं रेप की घटनाएं एवं अग्रजनी जैसी जो घटनाएं मार्केटों में होने लगी हैं, इससे हम और हमारा परिवार बहुत ज़्यादा दहशत में रहता है। जब परिवार में बहन बेटियां बाहर रहती हैं तो हमें बहुत ज़्यादा चिंता होती है, हमारे परिवार के लोगों को चिंता होती है। इसलिए कम से कम सरकार को कड़ाई से इसका पालन करना चाहिए। रात्रि के समय गश्त बढ़ाना चाहिए। बहन बेटियाँ जो मार्केट में जाती हैं उनके प्रति सावधानी एवं उनकी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। समाज का यही कहना है कि हम महिलाओं की जो सुरक्षा है, जो हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके मद्देनज़र रखते हुए ही उनको भी वैसा ही ट्रीट करना चाहिए, उनको वैसी ही इज्जत देना चाहिए। और आइए मैं आपको और ले चलती हूँ, यहाँ पर कुछ और लोग मौजूद हैं तो उनके पास ले चलती हूँ। ओके, सो हम जानेंगे यहाँ पे कि एक्चुअली क्या रीज़न है जो ये दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, तो इसका क्या रीज़न है? प्रोबेबली लोगों की सोच, जिस तरह से वो लड़कियों को देखते हैं, एंड बेसिकली जब वो चेंज होगी देन आई थिंक हमारा समाज चेंज होगा। एंड लड़कियों को जज करा जाता है, बहुत ज़्यादा जज किया जाता है, वो नहीं करा जाना चाहिए। आपकी जो मर्ज़ी आप पहनो, उसमें आई मीन
आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपको अच्छा रखना चाहिए. सो आई गेस उस रीज़न की वजह से जो लड़कियों के हरासमेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं. एंड दैट शुड रियली चेंज बिकॉज हमारा लाइक समाज भी एडवांस हो रहा है, तो उसके साथ लाइक गर्ल्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए. तो उसके लिए हमारी सोच बदलेगी तभी समाज बदलेगा. करेक्ट. जैसा हम देखते हैं कि 4 ईयर 5 ईयर के जो बच्चे होते हैं उन तक के साथ ऐसा हैरेसमेंट होता है, तो इसमें क्या बोलना चाहेंगे? हम उनको कैसे अलर्ट कर सकें ऐसा कि नहीं बेटा वो अंकल गलत हैं, ऐसा उनके पास नहीं जाना. तो आप उसको उन बच्चों को कैसे अलर्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि वो बच्चों के साथ भी हो रहा है आजकल. तो सो लाइक किड्स बेसिकली शुड बी अवेयर. मतलब हमारे स्कूल में भी जैसे हम लोग को वर्कशॉप्स लगती हैं, हमारे स्कूल में जैसे सेफ कैंपस होता है, तो उसमें हमें फिजिकली, मेंटली और इमोशनली, सबसे पहले हमें मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, देन इमोशनली और फिजिकली की मतलब चांस ही नहीं आनी चाहिए. हमें इतना अवेयर रहना चाहिए कि उसकी चांस ही नहीं आए. और जैसे मतलब एग्जाम्पल्स हैं कि बच्चों को कोड वर्ड बताया जाता है उनके पेरेंट्स से कि इस कोड को अगर कोई बताए तो ही आपको उसे ट्रस्ट करना है, वरना आप ऐसे किसी लाइक स्ट्रेंजर्स के साथ आपको नहीं घूमना चाहिए. और इतनी लाइक समझ होनी चाहिए, लाइक दे शुड नॉट गेट अट्रैक्टेड टू दोज न्यूसेंस थिंग्स दैट लाइक पीपल चॉकलेट दे दी सो दे वुड कम. उस टाइप की चीज़ें नहीं होना चाहिए. हमें अपने आप अवेयर होना चाहिए और हमें अवेयरनेस की लाइक वर्कशॉप्स हैं और मतलब काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी चीज़ें करती हैं, तो दैट वुड बी अ गुड थिंग टू डू. ओके. सो हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग हैं, अब उनसे जानेंगे. सर आप सबसे पहले तो ये बताइए कि जैसे अभी गवर्नमेंट है, शासन प्रशासन बढ़िया कानून पे कानून लागू करते जा रहे हैं, एक्ट करते जा रहे हैं, और फिर उसके एवज में डबल केस आते जा रहे हैं, तो इतना कितना इफेक्ट पड़ रहा है इसका, आप बताएं मुझे. अब इफेक्ट तो क्या है कि अब दोनों तरफ से ही ध्यान रखना पड़ेगा. पुलिस उनकी तरफ से जो भी हो पा रहा है वो कर रही है, और जो महिला है उनको भी ध्यान देना पड़ेगा. मतलब न्यू जनरेशन है, उनके मतलब पहनावे में और सभी चीज़ में मतलब घर से भी इतनी छूट नहीं मिलना चाहिए. कुछ थोड़ी बहुत पाबंदी रहना चाहिए उनके ऊपर. तो बस यही है और क्या. सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहता हूँ कि जो पुलिस प्रशासन है, कभी कभी महिलाएं उसको वो करने में डरती हैं. जब वो पुलिस स्टेशन जाती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि वो ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे, तो थोड़ा सा उनको भी ध्यान देना चाहिए. और जो महिला पुलिस वहाँ पे होती है उसको थोड़ा सा जो भी आता है उनके साथ अच्छे से डील करना चाहिए. तो शासन प्रशासन तो अच्छे से ही ट्रीट करता है, लेकिन महिलाओं को जैसे देखते हैं, हम डेली देखते हैं कि केसेस जो है कम से कम फॉर एग्जांपल 100 से 200 केसेस डेली के आते हैं, लेकिन सामने आ पाते हैं सिर्फ 2 या 3 केसेस सामने आ पाते हैं. तो क्या कहना चाहेंगे कि क्यों इतना ऑब्जेक्शन उठाते हैं लोग, क्यों छुपाते हैं इस चीज़ को, क्यों सामने नहीं लाते हैं? वही है ना कि जो लोग डरते हैं कि हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी लड़की का ब्याह नहीं होगा, या हमारे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और उस वजह से फिर जो करता है व्यक्ति उसकी हिम्मत और बढ़ जाती है कि ठीक है उसने तो कुछ नहीं किया, अब मैं अगली लड़की को वो करता हूँ. इसीलिए सबको खुल के बाहर आना चाहिए और सभी को इस पर एक्शन लेना चाहिए. आप एक जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जो लड़कियां हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए. जो आपका टाइम है उस टाइम से आप घर से निकलें, वापस घर पे आएँ, अपने घर वालों को बता के जाएं जहाँ भी जा रहे हैं, या किसी को साथ में लेके जाएं, ज़्यादा अकेले ट्रैवल ना करें. सो हमारे साथ यहाँ पे प्रीटी वुमेन्स हैं, हम उनसे जानते हैं कि मैम क्या कितना सही मानते हैं आप, क्या रीज़न है जो ये दिन पे दिन रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? आप क्या रीज़न है जो ये दिन पे दिन रेप के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न यही है कि लोग परवाह नहीं करते हैं और यहीं घूमते रहते हैं, नशे करते हैं और लाइक जेंडर बायस्ड हैं. अगर छोटे कपड़े पहनती हैं लड़कियां तो उनका यह है कि छोटे कपड़े क्यों पहन रही हैं, ढक के चलें तो ही सुरक्षित रहेंगी. पर ऐसा नहीं है, ये सब सोच पे डिपेंड करता है. आपकी सोच सही हो तो कपड़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, और यही मानसिकता है इसी का कारण कि जो हमारे यहाँ ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं. मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भी यही कहना है कि गलत सोच है और नशापंथी ये सब करते हैं लोग, और लड़कियों के बारे में निगाहें उनकी ऐसे ही रहती है कि कोई छोटे कपड़े पहन के जा रहे हैं तो गलत सोचते हैं उनके लिए. ऐसा नहीं है कि छोटे कपड़े पहन के जा रहे हैं, साड़ी सूट वालों के साथ भी ये सब हो रहा है. तो उनकी जो मानसिकता है बहुत नीच है, मतलब छोटी सोच वाले लोग हैं, तो उस वजह से ये सब हो रहा है. और इसके लिए अपन उनको भी खुद ध्यान देना चाहिए कि थोड़ा ध्यान रखें कि अपना ये ध्यान रखना है कि आजू बाजू किस टाइप के लोग हैं, और थोड़ा सुरक्षित होकर लड़कियों को चलना चाहिए. दूसरों के ही ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारी मदद करेंगे या हमारी रक्षा करेंगे. हमें खुद भी इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए.
जैसा कि हम देखते हैं कि इतने केसेस बढ़ते हैं, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सिर्फ गवर्नमेंट की है, आप पेरेंट्स की भी है या नहीं? बिल्कुल पेरेंट्स की तो बहुत है। पेरेंट्स को ये सब मतलब ध्यान रखना चाहिए कि उसका बच्चा कितने बजे जा रहा है, कितने बजे आ रहा है, कहाँ है, सब चीज़ का उसको ध्यान रखना चाहिए। अपने बच्चों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मैम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे भोपालीस को? मेरा यही मैसेज है भोपालीस को कि लड़कियों को अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए। बाकियों का तो ठीक है, गवर्नमेंट सारी सुरक्षा इंतज़ाम पुलिस कर रहे हैं, पर लड़कियों को भी सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए आगे बढ़कर कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। तो यही मेरा मैसेज है। थैंक यू। जैसे हम देख रहे हैं दिन पे दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं रेप के, तो आपको क्या लगता है कि हम लड़कियों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमें ऐसा क्या क्या करना चाहिए जिससे ये घटनाएं जो इतनी घट रही हैं ये कम हो सके? लोगों का देखने का नज़रिया होता है यार। ये तो व्यक्ति अपनी खुल के ज़िंदगी जीना चाह रहा है, पर लोगों की जो निगाहें हैं वो ख़राब है, इस चक्कर में रेप होते हैं और कुछ नहीं बस। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये कैसे, हम इसको कैसे रोक सकते हैं? हम अपनी सेफ्टी खुद रखना चाहिए व्यक्ति को। कैसे सेफ्टी रख सकते हैं, कैसे? लोगों से जितना दूरी बना के रख सकते रखिए, लोगों की निगाह समझिए कि वो कैसे हैं, क्या है, बस। तो हमने जाना कि यहाँ पे कुछ लोगों से जाना था कि दिन पे दिन जितने भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये अपराध होता जा रहा है हम महिलाओं के साथ, जो कि बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। और अब हम जानेंगे, यहाँ पे कुछ और लोग मौजूद हैं, मैम से जानेंगे कि मैम आप कितना सही मानते हैं कि महिलाओं को कितना सुरक्षित रहना चाहिए? भारत जैसे देश में हम सुरक्षित नहीं हैं और आजकल हम आए दिन देखते हैं, हर एक मीडिया पे देखते हैं तो बलात्कार के केसेस सामने आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगी आप? मैम, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये बात समझनी चाहिए कि महिलाओं को फील ही नहीं करने दें कि ये महिलाएं हैं, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बना सकें। और एज आई एम अ टीचर, और घर से ही बहुत सारी शिक्षा मिले उन्हें और वो अपने आप को सेफ खुद कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आज के जो केसेस आ रहे हैं उनमें भी अगर आप देखें कि मैम केसेस बड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लेडीज़ अब सामने आके अपनी कंप्लेन कर रही हैं। सो येस, दैट्स इज़ अ मैंडेटरी थिंग कि गर्ल्स अपने आप को सेफ एंड सिक्योर बनाएं एंड अपनी सराउंडिंग्स अच्छी रखें। प्लस एक चीज़, जैसे कि आजकल हम लोग नॉर्मल एजुकेशन की बात करते हैं, नॉर्मल एजुकेशन के साथ हमें कोई ना कोई एक जो कहते हैं ना हम लोग कि मार्शल आर्ट हम लोग को ज़रूर उसमें देना चाहिए बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को। और एक और चीज़ कि हम लोग जब लड़कियों को ये सिखाते हैं कि आप लड़की हो, इतने टाइम पे मत लिखो, मैं ये कहती हूँ सब आप लड़कों को भी समझाइए कि आपको कैसे चलना है, कैसे रखना, तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे। करेक्ट, क्योंकि हम लड़कियों को समझाने से अच्छा अगर हम वो लड़कों को समझाएं जो हमें गलत नज़र से देखते हैं, वो हमें ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। मैम, ये बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? I too agree with that, one of my colleague. Let me tell you one thing, that we belong from Eclave International Group, and हमने ही अपने बच्चों को from the beginning onwards, from the class 1 onwards, we have started specially for girl child, especially I must say the girl child, हमने उनके लिए we have started this martial arts that is change into self defense. हमने self defense के classes भी, that's why we have inculcate from the beginning onwards, from the 7. Just saying is कि he को ही रहने दे, indeed she is there, but remember कभी कोई एक लेटर भी ऐड हो जाता है तो she जो है S मैं मानूंगी strength of he हो जाता है। Let me tell you, yes, and I must say I belong from a minority. As you might have observed me from my wear, आप मुझे देख रहे हैं and I'm in abaya and in burqa, but I must say कि just abaya is abaya will not protect me at all until and unless I should gain that strength in my eyes. मेरे हिसाब से yes, I should gain that strength in my eyes, because one sentence is there. When I was a child, I used to hear from my father, he never allowed me to wear abaya. He used to say me, listen, इतना याद रखना बेटा, अपने चप्पल में दम रखना और आंख में शर्म रखना, दैट्स इनफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। मैम, बहुत ही अच्छा लगा आपकी ये सारी बातें सुनकर। मेरे पास एक और क्वेश्चन है कि जैसे हम देखते हैं कि 2 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे, उनके साथ आजकल इतना हो रहा है, तो उनको हम कैसे अलर्ट क्यों करें? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, बिल्कुल आजकल ऐसा हो रहा है कि पेरेंट दोनों वर्किंग में होते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों को छोड़ के जाते हैं, तो बिल्कुल वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है। पर मस्ट आप एक चीज़ करिए, जैसे कि आपको देखा जा रहा है सिक्योरिटीज़, और प्लस जो हम ट्रस्ट कर लेते हैं ना हर किसी पे, कि वो ट्रस्ट करना बंद करें, प्रायोरिटी में रखें। बच्चा हमारा है
तो प्रायोरिटी हमारी है, हम किसी और के हाथ में नहीं देंगे बच्चे को। हम केयर टेकर रख देते, हम कैमरा लगा देते, बट ये इनफ नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपको ही रखनी होगी। तो सबसे पहले तो ये है कि सिर्फ और सिर्फ आपको करना, क्योंकि उस एज के बच्चे को हम लोग नहीं समझा पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। हम स्टार्टिंग करते हैं उस एज में, पर वो बच्चा समझ नहीं पाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ मैं ये बोलूँगी उन मदर से और फादर से कि बिल्कुल वर्किंग होना बहुत ज़रूरी है, बट अगर दो लोगों में अगर एक लोग कुछ समय के लिए स्टॉप कर सकता और बच्चे को उस एज में ला के प्रिपेयर कर सकता, तब तक के लिए अगर मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा स्टॉप करके आप बच्चों पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो एज इस हिसाब से है। वैसे कानून जिस हिसाब से पॉलिसी बनाई जाती है वो आपको ही पता है कितनी सिर्फ वो नहीं होती। सो मैं ये चाहती हूँ कि उस समय ट्रस्ट करना सबसे पहले बंद करें, चाहे वो रिलेटिव्स हों चाहे वो फ्रेंड्स हों, और सिर्फ पेरेंट को ही इसके लिए आगे आना पड़ेगा, बाकी और किसी के ऊपर नहीं। ये मेरी ओपिनियन है। अकॉर्डिंग टू मी मैम, मैं ये बोलना चाहूँगी कि बच्चों को गुड टच एंड बैड टच अगर हम स्टार्टिंग से ही बताते हैं, इवन हम मेरे पास भी एक किंडरगार्टन जोन है, एंड किंडरगार्टन जोन को हम अभी से ही गुड टच एंड बैड टच के बारे में अवेयर कर रहे हैं। 2 ईयर एंड 2.5 ईयर वाले बच्चों को हम बिल्कुल बता सकते हैं कि व्हाट इज़ योर प्राइवेट पार्ट, व्हाट इज़ योर प्रोटेक्टेड पार्ट। तो नहीं करने देना है टच किसी को। स्टाइल भी होता है, जैसे अब मैंने ये किया, दिस इज अ गुड टच, अगर मैंने यहाँ टच किया, दिस इज अ बैड टच, है ना। तो ये हम लोग गुड टच एंड बैड टच के थ्रू किंडरगार्टन जो उनको समझा सकते हैं। 2 एंड 2.5 ईयर के बच्चे जब अपनी पेरेंट को बोलते हैं कि मामा ने मुझे छुआ, तो पेरेंट भी बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, मामा है वो, ऐसे कैसे कर सकता है। नहीं, आज बाहर की लोगों से ज़्यादा आज घर के लोग ये कर रहे हैं। सो हमें अवेयर रहना चाहिए अपने बच्चों के लिए, हमें अपने बच्चों पर फेथ करना चाहिए कि अगर उसने गुड टच एंड बैड टच बताया है तो वो जानता है कहीं ना कहीं, वो उसको फेस करता है। सो सबसे ज़्यादा पेरेंट का रोल होता है अपने बच्चों पर बिलीव करने का। मैम, आई मस्ट से कि मैम येस, वी आर ह्यूमन बींग्स। यहाँ पर मैं आपने बोला है कि बच्चों के लिए अग्रीड, बट आई थिंक बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हमें ये सोचना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बी अ ह्यूमन, हमें एक इंसान बनना चाहिए। दिस व्हाट वी यूज टू डू, आज की जो सिनारियो में हो रहा है, दैट्स नॉट एट ऑल अ पार्ट ऑफ ह्यूमन। एक इंसान का ये नहीं है। सो आई वॉन्ट कि पहले तो हम अपने अंदर से उस राक्षस को ख़त्म करें, देन विल थिंक अबाउट, जब वो राक्षस खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा ना, तो हमें समझने आ जाएगा कि 6 महीने का बच्चा क्या है और 6 साल की बच्चा क्या है, एंड 16 साल। सो इट्स यस, सो समझाई जा रही है बहुत समय से, और अभी से नहीं है, बहुत समय से समझाई जा रही, पर क्या इसका कुछ निकला। 16 दिसंबर का आप हादसा देख लीजिए जो हुआ था, अभी कुछ समय पहले हमारे भोपाल में ही जो राम टेकरी में वहाँ हुआ था, क्या हुआ, नहीं आ रहा। ये जो एक ऐसी विकृति है ना जिससे मानव नहीं निकल पा रहा। तो मैं तो ये बोलूँगी सबसे पहले कि लड़कियों को आप कोई ना कोई एक सेल्फ डिफेंस वाला कोर्स करने के लिए बोलो, प्लस सारी चीज़ जैसे मैम ने बोला बचपन से गुड टच बैड टच बताओ, और सबसे पहले जैसे मैम ने बोला कि सेल्फ डिफेंस जो है कुछ भी एक आर्ट सीखना बहुत ज़रूरी है। आई अग्रीड विथ यू, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो अभी मैम ने बताया, यहाँ पर जो किड्स का स्पेशली, यहाँ पर किड्स में ना सेक्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, ना लड़की ना लड़का। जब बच्चों की बात आ जाती है ना, सब बराबर हो जाता है वही। एंड हाँ, यस, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज़ दैट जितना हम आजकल टेक्नोलॉजी से जितना एडिक्टेड हो गए ना, शायद अगर हम अपने बच्चों से एडिक्शन कर लेना तो ये नौबत ही ना आए। तो यस, आई अग्रीड, आजकल परिवार में जो 2 लोग होते हैं दे नीड टू अर्न, बिकॉज आजकल के डिमांड्स ही ऐसे हो गए हैं। बट आई थिंक जो हम जितना टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होते जा रहे हैं ना, अगर थोड़ा समय अपने बच्चों को देंगे ना, तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। इंडीड नहीं, डेफिनेटली नहीं होंगी, नॉट इंडीड बट डेफिनेटली नहीं। हम तीनों का ही वही चीज़ है कि आप सबसे पहले उन पेरेंट को अवेयर होना पड़ेगा, केयर टेकर और क्या कहते हैं सिक्योरिटी कैमरे पे डिपेंड नहीं हो। जैसा मैम ने बोला कि 1.5 से 2 साल, क्योंकि हम लोग ने खुद हम लोग हर साल अपने जो हमारे किंडर जोन के बच्चे होते हैं, हम गुड टच बैड टच बताते हैं, और आप हमारे बच्चों को देखेंगे वो डेफिनेटली उनको टच पता है। आप ऐसे भी करेंगे तो बच्चे बता देते हैं कि ये गुड टच है बैड टच है। और जैसा कि मैम ने बोला कि सबसे पहले आदमियों को इंसानियत जागृत होनी चाहिए, चाहे वो हर जो आदमी है उसको अपने बच्ची हो या लड़की हो या उसको अपनी बहन बेटी, ये दृष्टि अगर जिस दिन आ गई तो मे भी शायद आप और हम इस टाइप के इंटरव्यूज या इस टाइप का क्लियर नहीं कर रहे होते। करेक्ट, बिल्कुल मैम, ये चीज़ से मैं एग्री हूँ। और जैसा कि आप सभी ने सुना और जाना कि एज अ गुड ह्यूमन बींग हमें ये सारी चीज़ें सोचना चाहिए, क्योंकि आजकल लोगों में ह्यूमैनिटी बची ही नहीं है। मतलब लोग हैवानियत का शिकार ढूंढते हैं। अगली बार फिर मिलूंगी मैं आपको किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।